जय माता की। मित्रों, जिस घर में गायत्री साधना कोई करता है और मंत्रों का जाप करता है, उस घर में यदि पुरुष करता है, पुरुष साधना करता है, पहले पूजा करता है, साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उस घर की महिला को यानी उसकी पत्नी को एक काम अवश्य करना चाहिए। उस कार्य को करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की पूर्ति होती है। इस प्रकार से इस नियम को धारण कर ले हमेशा के लिए पति के साथ, तो अति उत्तम रहेगा और अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। कि जब पति साधना रोज रोज करता है, उस स्थल की सफाई करे। दिन साधना काल में हफ्ते में कम से कम 2 बार सफाई इस तरह से करना है कि स्वयं शुद्ध होकर उसको स्थान को, पूजा स्थल को साफ करे और उसके आसन को बदले, और हो सके तो कोई हल्का गीला कपड़ा लाके उन मूर्तियों को या उन चित्रों को सबको पोंछ दे और यथा स्थान पूरा सामान उनका रखे व्यवस्थित करके, जिससे वो सुंदर दिखाई पड़े, एनर्जी उससे आती रहे। और पूजा सुबह या शाम दोनों टाइम करते हैं तो दोनों टाइम करें, ऐसा जो हम बता रहे हैं आगे अभी। और अगर एक टाइम करते हैं तो एक टाइम घर के मेंबर करें। उसमें करना यह है कि सभी मेंबर, घर के 2-4 जो लोग हैं, पूजा के समय अगर उस पूजा में सम्मिलित हो जाएं तो उस घर के धन धान्य को या जाती हुई लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी चली आएंगी। क्यों कि लक्ष्मी नाराज होती हैं तो ऐसे चली जाती हैं जैसे यहां थी नहीं, और जब प्रसन्न होती हैं तो अपने आप बरसती हैं। ये प्रभाव है और चमत्कारी कार्य होता है इससे। आप अगर मय परिवार के गायत्री पूजा में सम्मिलित हों, गायत्री की आरती करते हैं तो आरती में सम्मिलित हों और उतनी देर 5-7 मिनट खड़े हो जाएं, क्योंकि जाप के समय तो वहां रहना कोई आवश्यक नहीं है, पर पूजा के समय और आरती के समय वहां उपस्थित रहें। दीप और धूप की खुशबू लें और दीपक का ध्यान रखें और माता की आरती गाएं। तो इस प्रकार से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, और जो धंधा बिजनेस है वो बराबर चलता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। जो भी कहीं से रास्ता रुका हुआ है वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये पत्नी का धर्म बनता है, और पत्नी अगर ऐसा कार्य करेगी तो पत्नी निरोगी रूप से रहकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पति का सहयोग करेगी, तो आगे आने वाले समय में उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और माता की सेवा में रहेगी। क्योंकि पति तो साधना करता है, जप करता है, मगर पत्नी उसमें इतना सहयोग कर दे केवल कि माता के स्थान को साफ सुथरा करे और उनके आसन को बदले, दूसरा आसन धोके डाल दे और दूसरा बदल दे। इस प्रकार की क्रिया वह करती रहे तो उसकी भी एक साधना है, क्योंकि पति के मंत्र जापों का प्रभाव पत्नी पर भी पड़ेगा। जो उसमें सहायता करेगा साधना में, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वैसे तो पॉजिटिव ऊर्जा उस व्यक्ति की अपने आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों पर पड़ती है, परंतु जो सेवा करता है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पत्नी को ये एक कार्य अवश्य करना चाहिए। मित्रों, जय गायत्री माता की जय।